अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे पता है मैं बहुत महीनों से एब्सेंट हूँ और अब तो शायद 1 साल भी होने को आया है। मैंने बहुत ही कम वीडियोस और व्लॉग्स बनाए हैं। मैं चाहती तो मैं और बहुत ज़्यादा बना सकती थी, लेकिन राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं मुझे वो हो गया था, क्योंकि बस नहीं चल रहा था मेरा दिमाग और अजीब सी कैफियत थी। पहले जब मेरा बेटा हुआ, उस दौरान, उससे पहले भी और उसके बाद भी थोड़ा फिज़िकल और मेंटल फिटनेस उस लेवल की नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। और जब आप हेल्दी नहीं फील करते, तंदुरुस्त नहीं फील करते, तो दिल नहीं चाहता कुछ करने का। तो पहले और बाद दोनों ही, पहले तो वही जो प्रॉब्लम्स होती हैं सबको, एसिडिटी और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर बाद में क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ, उस वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ रही और बहुत मुश्किल मेरे लिए हो रहा था। और जैसे ही मेरा बेटा 4 महीने का हुआ, मैं थोड़ा रिकवर करने लगी, वैसे ही आप लोगों को पता है कि हम लोग के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ और अम्मी को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। उस वजह से जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन था मेरा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब दिमागी तौर पे आप खुश नहीं होते और जिस्मानी तौर पे भी आप तंदुरुस्त नहीं फील करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। रोज़मर्रा के काम करना भी, बेड से निकलना भी एक टास्क है, अलमारी साफ़ करना भी एक टास्क है, नहाने जाना भी एक टास्क लगने लगता है। और डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि आप उसमें घुसते चले जाते हैं। और मैंने पहले भी 1-2 बार जिक्र किया है, पता नहीं यूट्यूब पे क्या नहीं किया, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने लोगों को बताया कि मुझे मल्टीपल टाइम्स क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, दवा खानी पड़ी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है। और डिप्रेशन एंजाइटी के लिए दुआएं भी बताई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसका मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। जो लोग इसका टैबू बनाते हैं, उन लोगों को अपनी अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए और उन लोगों को दूसरों की मदद करना चाहिए कि अगर कोई इस परेशानी में है। क्योंकि आप अपनी फिजिकल इलनेस हो तो उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दवा पूछ सकते हैं कि मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है। लेकिन आपका दिल में अगर तकलीफ है, उसको हील करने के लिए हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारी किसी माँ बाप, भाई बहन, दोस्त किसी को है, तो हम उसकी मदद करें, उसके लिए दुआ करें। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई और अम्मी जिस तरह से गई, और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि कैसे लोगों ने रिश्वत दे के वो केस दबाने की कोशिश करी। और हमारे अपने घर के लोगों ने, अम्मी की वीडियो बहुत एक्सीडेंट वाले स्पॉट की वायरल हुई, और हम लोग इतने महीने तक इस डर में बैठे हुए थे कि कहीं वो वीडियो हमारे सामने ना आ जाए और हमारे पास ना आ जाए और हम देख ना लें, क्योंकि वो हमारी सगी खाला और सगे मामू के पास ही पहुंच गई थी। लोग किस लेवल तक इनसेंसिटिव हो सकते हैं, किस लेवल तक लोग मतलब इतना बुरा कैसे कर सकते हैं किसी के साथ कि इस तरह की वीडियो भेजें, वायरल करें, और किस दिल से लोग वो वीडियो देख लेते हैं वो भी। तो इतनी सारी चीज़ें हुई और बहुत सारी इससे ज़्यादा भी हुई, जिसके बारे में बात करिए कोई फ़ायदा नहीं, मेरा भी मूड ख़राब होगा, आप लोगों का भी मूड ख़राब होगा। तो अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरी शादी हुई नहीं हुई। मेरी शादी सुहा से पहले हुई, हम दोनों की 2020 में हुई। और मेरा एक बेटा है और सुहा की बेटी से 2 महीने बड़ा है माशाल्लाह। और दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं और मतलब हम लोग के लिए सब कुछ वही हैं अब। तो अब वीडियो बनाने के लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, पहले तो टाइम ही टाइम होता था, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब मैं फुल मूड में हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों को उतना ही मिस करी थी जितना आप लोग मुझे कर रहे थे। तो इंशाल्लाह अब हमने सोचा बेहतरीन एपिसोड शब्बो गुलाब शाह के शूट करेंगे और आप लोगों को पहले जैसी बात दिखेगी। इंशाल्लाह हो सकता है पहले से भी बेहतर लगे आप लोगों को, और एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे हम, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो लोग इतना हमसे कहते हैं कि हम इतना हंसते थे, इतना खुश होते थे, लेकिन हंसाने और खुश करने के लिए भी हम भी तो इस काबिल होना चाहिए ना। और बिल्कुल
बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बट हम लोग को जैसे फैमिली जैसा प्यार मिलता है। और हमें लगता है कि कहीं भी अगर हम जाते हैं, कोई मुझे बुरखे में दिखती हैं या कोई सर ढके हुए लेडी मिलती है और मुझे लगता है कि शायद ये जानती है, और वो आके बात करती हैं और कहती हैं मैं आपकी वीडियोस बहुत पसंद है। और हर एज के बच्चे, बड़े, किसी की अम्मी, किसी की दादी, किसी की बेटी, सब लोग देखते हैं तो इतनी खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती कितनी खुशी होती है। और कब तो कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ लोग मुझे पहचानते ही नहीं हैं, सिर्फ सुहा को पहचानते हैं क्योंकि मैंने इतना बड़ा ब्रेक ले लिया। और आई थिंक मुझे अफसोस है कि मैंने ब्रेक लिया, मगर नहीं भी है, क्योंकि उस ब्रेक की वजह से ही शायद मैं वापस आई हूँ। और इंशाल्लाह अब मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी आप लोगों को। आज मैं बताना चाहती हूँ, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे। और हम लोग बस थोड़ा बहुत लंच डिनर कर लेंगे अब, क्योंकि जब से अम्मी की फौत हुई है तब से कुछ बहुत ख़ास करने का दिल नहीं चाहता है। मेरे बेटे का ही बर्थडे था अभी 5 जून को, और उसके लिए भी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि अब इन सब चीज़ों का इतना दिल नहीं चाहता। लेकिन क्योंकि खुशी होती है तो घर वालों के साथ लंच डिनर तो कर ही सकते हैं। तो इंशाल्लाह देखिए और मुझे बताइए आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ अम्मी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। आप लोग ने इतनी दुआ करी, दिल को इतनी खुशी पहुंचती है। ये लगता है ऐसा कि इतने लोग दुआ करने वाले अम्मी के लिए, अगर बाजीज़ नहीं होता तो शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतने लोग दुआ करेंगे। और अब इस बात की इतनी खुशी होती है कि अगर कल को हम भी चले जाएं तो हमारे लिए भी इतने लोग दुआ करेंगे। पता नहीं आप लोग में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी अल्लाह ने सुन ली हो, और कभी हमें भी किसी की अब खबर मिलती है तो हम सबसे पहले यही दुआ करते हैं कि बस जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मुकाम मिले। जिनकी भी पेरेंट्स की फौत हो जाती है तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ये गम बढ़ रहा है। अब एहसास हो रहा है कि अम्मी नहीं है। कभी कभी लगता है कि 1 सेकंड के लिए भी अगर अम्मी आ जाती तो कितना मज़ा आता, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और इंसान है, इंसान का दिल तो कुछ भी चाहता है। तो बहरहाल आप लोग प्लीज़ दुआ करते रहिए मेरी सेहत के लिए भी, और दीन और दुनिया के लिए भी, और अपने लिए भी करिए। और हम भी इंशाल्लाह आपके लिए करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके, अगर आप नहीं भी करते हैं कमेंट तो ज़रूर बताइएगा। मैं अपने मैके आई थी, लेकिन हम बाहर इसलिए खड़े हुए क्योंकि हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गया। हम उसे फिक्स करने का ट्राई करें, दरवाजे का लॉक हाथ में आ गया और वो अंदर नहीं जा पाए। जब से अम्मी गई है मैं बहुत कम अम्मी के घर आती हूँ, तो आज मम्मी के घर आई थी। अभी पापा आए हुए हैं और हमारे साथ एक कांड हो गया है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बेसिकली दरवाजे का जो हैंडल है वो बाहर आ गया है और चाबी उसमें फंस गई है और हम लोग बाहर फंस गए हैं। तो पापा ने जल्दी जल्दी मेरे लिए स्क्रैम्बल्ड एग और टोस्ट बनाया है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। साथ में एक बर्तन भी तोड़ दिया है पापा ने। जी टोस्ट क्यों नहीं खाया? खा रहा हूँ। अच्छा, खा पी के अब मैं गिफ्ट लेने आ गई हूँ पुआ में, शाहीन बाग पे। टी शर्ट लेने गई थी मियाँ की शादी के लिए। मियाँ की शादी करवा रही हूँ, बर्थडे है कल मेरे मियाँ का। मगर अब आई एंडेड अप बाइंग 2 टी-शर्ट्स, 2 टोपीज एंड अपने लिए भी चप्पलें ले लिया। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कुछ शॉपिंग करने अपने लिए ना लो। इंसान को दिल पर कंट्रोल होना चाहिए। तो मुझे 4 आइटम पे 60% ऑफ मिला। मैंने 3 लिए थे, तो 4 करने के लिए फिर मुझे लेना पड़ा। अपने लिए भी कुछ अफसोस की बात है। मैं जा रही हूँ घर। सी गई। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ, और ना मैंने ना ढीला सा ड्रेस इसलिए पहना है क्योंकि ना बूफे में जाके बहुत खाना खाया जाता है, और अगर कुछ टेट पहन लो ना तो फिर खाना नहीं खाया जाता। तो इतने पैसे खर्च करना, तो हमने कहा ढीला पहना ताकि तौन निकला तो किसी को पता नहीं चले। कैसी लग रही कि मैंने शराब मार्केट खरीदा था कपड़ा, फिर मैंने उसकी ड्रेस सिलवा ली। देखा कैसी लहरिया सी ड्रेस है। तो मैं रेडी होके बैठ गई हूँ। पसीने से मेरा आधा मेकअप बह गया है, विच इज़ वेरी वेरी सैड। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, इतनी मेहनत करी थी ना मैंने। बच्चा होने के बाद तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता मेकअप करने का, ऊपर से फिर ये हो जाता है, बहुत बुरा लग रहा है। बट एनीवे गाइस, दुनिया के कुछ ऐसे सच हैं जिनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसमें से एक ही है कि मेरे मुंह पे बहुत पसीना आता है।
चलिए अब मैं अन्नामाया पहुँच के आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या खाया। बाय। सबसे पहले घुसते ये डेजर्ट वाला सेक्शन था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा मैंगो केक। मैं और भी खाना चाहती थी लेकिन यार खा नहीं पाई, बट ये मेरा फेवरेट सेक्शन होता है किसी भी बूफे में। और यहाँ मिल रही थी सब्ज़ी, ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी, और हम लोगों ने चाट खाई और सैलेड खाया, खूब सारा सैलेड भी मुझे बहुत पसंद है। और हम लोगों ने दुनिया भर का जो भी वहाँ आइटम था सब थोड़ा टेस्ट तो ज़रूर किया। ये चिकन, मटन, बिरयानी, शिरयानी, छोले सब हमने खाया। और यहाँ पे थोड़ा चाइनीज़ टाइप का आइटम था। आगे को हम गए तो सुशी टाइप के आइटम भी थे। मुझे सुशी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, लेकिन मैं खा लेती हूँ। मैं माशाल्लाह से ना सब खा लेती हूँ, मेरी ये आदत बहुत अच्छी है कि कैसा भी खाना मैं खा लेती हूँ। और फिर मैंने कहा आप ना हमारे लिए दही वाले गोलगप्पे बनाओ। फिर ये दादी ले के चली गई पोते को, मुझे पीछे छोड़ गई। लेकिन उसके बाद मैं गई बाहर देख के आई, क्योंकि मैं आई नहीं थी पहले अंदाज़। तो मैं पूल एरिया के पास गई, मुझे दिल चाह रहा था कूद जाऊँगी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, लेकिन मैंने दिल को कैसे तैसे समझाया अपने, और मैंने कहा शायद मैं कूदी तो पूल में से पानी बाहर आ जाएगा। ये है नज़ारा, आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डिंग करी है। अब मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, फालतू की पोज देती हूँ। अब हम लोग पहुँच गए हैं DLF साकेत। यहाँ पे हम इसलिए आए क्योंकि पापा हमें सुबह नहीं ज्वाइन कर पाए थे ब्रंच पे, तो अब हम लोग यहाँ आके पापा के साथ करेंगे डिनर। पूरे मॉल में सेल लगी है, अच्छा हुआ हम बंद होने के बाद आए, वरना मेरी जेब में 2 रुपये भी होता है ना, मैं 4 रुपये खर्च कर लेती हूँ 2 रुपये पड़ोसी से मांग के। सो ट्रीट नंबर 2 इज़ ओवर। अब हम लोग जा रहे हैं घर। इतना खा लिया है, अब रोज़ा रखना आसान हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मुझे सेलेक्ट सिटी वॉक का लेट बैक कैफे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आप लोग को भी यहाँ के खाना चाहिए। उन लोगों को मुझे पैसे देने चाहिए उनको फ्री में प्रमोट करने के लिए। ओके, सी यू एट होम, बाय बाय।